बहुत स्वागत है आप सभी का। मैं हूं आपके साथ प्रियंका राय। आप देख रहे हैं न्यूज 18 राजस्थान। 5 प्रदेश में चुनाव के नतीजे सामने आ रहे हैं। लगातार आपको जनादेश बता रहे हैं कि किस तरीके से अलग अलग प्रदेश में नतीजे निकलकर सामने आ रहे हैं। सुबह 7 बजे से आपको हर अपडेट सबसे पहले, सबसे सटीक सिर्फ न्यूज 18 पर दिखा रहे हैं। तमाम अलग अलग प्रदेश से क्या कुछ तस्वीरें निकलकर सामने आ रही हैं। उत्तराखंड, मणिपुर, गोवा, यूपी, पंजाब, 5 प्रदेश और सभी प्रदेश का जनादेश लगातार आपको बता रहे हैं। और जो ताजा अपडेट है वो आपको बता दें, 4 प्रदेश में इस वक्त बीजेपी आगे चल रही है। बीजेपी की बल्ले बल्ले हो गई है। 4 प्रदेश में इस वक्त बीजेपी आगे है। और इस वक्त ये तस्वीरें आपको सीधे दिखा रहे हैं राजस्थान से, जहां पर बीजेपी की जीत का जश्न देखने को मिल रहा है। जयपुर से ये तस्वीर आपको दिखा रहे हैं और इसके साथ ही तमाम अलग अलग जिलों की अलग अलग जगहों से ये तस्वीरें हैं। किस तरीके से बीजेपी की जीत का जश्न राजस्थान में भी देखने को मिल रहा है और कहीं ना कहीं बीजेपी को अब बड़ा मनोबल मिला है। बीजेपी का कहना है कि जिस तरीके से 4 प्रदेश में बीजेपी ने अपनी सरकार बनाई है, उसी तरीके से आगे आने वाले विधानसभा में राजस्थान में भी बीजेपी की सरकार आएगी। बीजेपी के वरिष्ठ नेता ओम माथुर ने कहा है जो नतीजे आए हैं वो निश्चित रूप से ये नतीजे आने ही थे। माथुर ने कहा अब क्षेत्रवाद, जातिवाद की राजनीति बंद हो गई है और मोदी जी के आने के बाद विकास की राजनीति बन गई है। हर कोई चाहता है विकास हो। ओम माथुर ने कहा पीएम मोदी और सीएम योगी के बारे में बहुत भ्रम फैलाया, लेकिन जनता ने सब खारिज कर दिया। उन्होंने कहा कि यूपी में कानून व्यवस्था ठीक हुई है, यूपी में महिलाओं की सुरक्षा बढ़ी है। बीजेपी के वरिष्ठ नेता ओम प्रकाश माथुर जी मौजूद हैं। सर, जो नतीजे आए हैं 5 राज्यों में, अगर 4 राज्यों की बात की जाए तो बीजेपी का परचम लहरा गया है, क्या कहेंगे? निश्चित रूप से ये नतीजे आने ही थे। चाहे कोई कितना ही भ्रम पैदा करे, ये नतीजे आने ही थे। क्यों कि 2014 के बाद आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने पूरे हिंदुस्तान की राजनीति को बिल्कुल टर्न किया है। जो राजनीति अब तक क्षेत्रवाद के आधार पर, जातिवाद के आधार पर, नेतावाद के आधार पर थी, उस राजनीति को उन्होंने विकास के आधार पर है। और आम नागरिक समझने लगा कि मेरे गांव का विकास होना चाहिए, मेरे मोहल्ले का विकास होना चाहिए, मेरे परिवार का विकास होना चाहिए, मेरे पंचायत का विकास होना चाहिए। तो ये जो शुद्ध रूप से आज नतीजे आए हैं, ये आदरणीय मोदी जी के जो पिछले 8 वर्षों से गरीब कल्याण योजनाएं जो पहुंची है, और गरीब कल्याण की योजनाओं को आदरणीय योगी जी ने आम नागरिक तक बहुत सरलता से पहुंचा है, उसी का ये परिणाम है कि आज वही नतीजे आए हैं जो हम सोच रहे थे। सर, देखा जाए तो 2017 में जब चुनाव हुआ तो आप बीजेपी के प्रभारी थे, उत्तर प्रदेश प्रभारी थे। उस दौरान आप गांव-गांव गए उत्तर प्रदेश में, और इस बार जो परिणाम आ रहे हैं और उस पिछला परिणाम अगर देखा जाए तो काफ़ी अंतर है। क्या कारण मानते हैं? मैं इसको अंतर नहीं मानता। देखिए, 2017 में हमारे पास क्या था, और अब तो पूरे 5 साल हमारी सरकार चली है, और सरकार की कितनी बड़ी टीम गांवों तक, संगठन की कितनी बड़ी टीम गांवों तक गई है। और प्रभारी हमारे यहाँ तो चेंज होते रहते हर साल। मैं कोई 1 साल तो रहता नहीं, इस बार और कहीं कहीं कोई तो चलता रहता। कुल मिलाकर के जो नतीजे आए हैं, मैं मानता हूँ कि ये 2017 के समान ही नतीजे आए हैं कि रूलिंग पार्टी के साथ इतनी बड़ी मात्रा में, और जो भ्रम पैदा गया, आपने किसान आंदोलन को लेके बहुत भ्रम किए, आपने और कई सुविधाओं को लेके बहुत भ्रम किए, लेकिन आम नागरिक के मन में प्रसन्नता थी कि मोदी है तो मुमकिन है। और ये सबसे बड़ी जो बात हुई है कि लॉ एंड ऑर्डर जो मेंटेन हुआ है, वहाँ जिस प्रकार से दंगे होते थे, महिलाएं बहनें रात्रि में बाहर नहीं निकल पाती थी, आज बिल्कुल खुशहाली का प्रदेश बना है। और इसी की वजह से जनता ने मोदी जी के विकास को, योगी जी के लॉ एंड ऑर्डर को और गरीब कल्याण योजनाओं को अपना मतदान किया है। सर, देखा जाए तो जिस तरह से पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव, जो समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष भी हैं, लगातार बीजेपी की कमियों को गिनाते रहे, कहते रहे कि 5 साल में जो योगी जी ने कोई काम नहीं किया, हमने जो काम किया उसका केवल फीता काटे हैं। अब तो पूरी तरह बैकफुट हैं। उनको क्या कहना चाहेंगे? नहीं, उनको क्या कहना, उन्होंने एक किया अपना प्रदर्शन, वो तो जनता, इसका निर्णय तो जनता करती है ना। और अखिलेश जी के बारे में मुझे कमेंट करने का अधिकार भी नहीं है। उन्होंने की, उनका भी जब पिछली बार वो कांग्रेस के साथ रहे थे उस समय भी चुनाव लड़े थे, अब वो और पार्टियों, छोटी पार्टियों को लेकर लड़े। तो ये चुनाव लड़ने का अधिकार सबको है। आज तो खुशी का दिन है,
आज मोदी जी को पूरी दुनिया ने मान लिया है और 5 प्रदेशों में से 4 प्रदेशों में पूर्ण बहुमत से हम सरकार बनाना चाह रहे हैं। इसलिए ये विषय ही नहीं है, आज तो खुशी का दिन है कि सरकार बन रही है हमारी। और उत्तर प्रदेश के बारे में जो मोदी जी के बारे में या योगी जी के बारे में भ्रम फैलाया था उसको जनता ने झुठला दिया है और विकास को, लॉ एंड ऑर्डर को और हमारे ऑर्गेनाइजेशन को जनता ने मोहर लगाई है। सर, न्यूज 18 के माध्यम से योगी जी को क्या कहना चाहेंगे? मेरी ओर से बहुत शुभकामनाएं, और जो उन्होंने विकास पिछले 5 सालों में किया है वैसे ही आगे करते रहे, ताकि भारतीय जनता पार्टी उत्तर प्रदेश में स्थायी रूप से लगातार जीतती रहे। यही मेरी आज के दिन उनको शुभकामनाएं है। बहुत बहुत धन्यवाद सर। तो आपने सुना ओम प्रकाश माथुर जी का कहना है कि योगी जी ने जो वहाँ पे कानून व्यवस्था मजबूत किया, महिला सुरक्षा दिया, इसको लेकर एक बड़ा लोगों में एक जागरूकता फैली और यही वजह है कि बीजेपी एक बार फिर जो है प्रचंड बहुमत से उत्तर प्रदेश में सरकार बनाने जा रही है। कैमरा पर्सन अजय के साथ राजीव तिवारी, न्यूज 18 दिल्ली। देश के चुनावी नतीजे लगभग सामने आ चुके हैं। सुबह से रुझान आपको दिखा रहे हैं किस तरीके से बीजेपी 4 प्रदेश में बढ़त बनाई हुई है। वहीं अगर बात करें पंजाब की, तो पंजाब में आम आदमी पार्टी ने बढ़त बनाया है और बड़ी जीत हासिल की है। और इसी पर करारी शिकस्त कांग्रेस को मिली है और कांग्रेस की हार पर राहुल गांधी का ट्वीट भी सामने आ रहा है, प्रतिक्रिया सामने आ रही है। उन्होंने ट्वीट करते हुए कहा है कि जनता के फैसले को विनम्रता से स्वीकार करें। जनादेश जीतने वालों को शुभकामनाएं। मैं सभी कांग्रेस कार्यकर्ताओं और स्वयं सेवकों को उनकी कड़ी मेहनत और समर्पण के लिए धन्यवाद देता हूं। हम इससे सीखेंगे और भारत के लोगों के हित के लिए काम करेंगे। तो ये ट्वीट आपको टीवी स्क्रीन पर दिखा रहे हैं। 5 प्रदेश के लगभग नतीजे इस वक्त सामने आ चुके हैं और सभी नतीजों में कांग्रेस पूरी तरह से साफ हो चुकी है। कांग्रेस को करारी शिकस्त मिली है, जिसके बाद कांग्रेस ने अपनी प्रतिक्रिया दी है। तो राहुल गांधी का एक ट्वीट भी आपको लगातार टीवी स्क्रीन पर दिखा रहे हैं किस तरीके से राहुल गांधी ने कहा है कि भारत के लोगों के हित के लिए काम करते रहेंगे और जनता के फैसले को विनम्रता से स्वीकार किया जाएगा। जनादेश जीतने वालों को शुभकामनाएं। और इस वक्त तमाम गेस्ट हमारे साथ जुड़ चुके हैं, चर्चा करेंगे। बीजेपी नेता राखी राठौड़ और कांग्रेस नेता आर तिवारी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। बहुत स्वागत है आप दोनों का न्यूज 18 राजस्थान पर। सबसे पहले राखी राठौड़, आपके पास आना चाहूंगी। बहुत बधाई, 4 प्रदेश में बीजेपी ने बड़ी जीत हासिल की है और लगभग जो नतीजे हैं वो भी सामने आ चुके हैं, क्या कहेंगी? देखिए, जिन राज्यों के अंदर हमारी पहले से सरकार थी और वहां पे रिपीट होना, निश्चित तौर पे प्रियंका जी ये बहुत बड़ी बात है। आपने वहां पे काम किया और काम करके वापस जनता का विश्वास जीता, इससे बड़ी बात कोई हो नहीं सकती है। यूपी में जहां तक अभी आप बात कर रहे थे, जनरली आपने देखा होगा कि जो अपोजिशन पार्टी है वो बात करती है लॉ एंड ऑर्डर की, लेकिन यहाँ पर रूलिंग पार्टी जो थी उसने सबसे बड़ा मुद्दा जो है वो लॉ एंड ऑर्डर का, सुरक्षा का भाव जो लोगों में जागा, उनका एक विश्वास जागा कि कौन हमारे लिए यूपी में आगे चल के बेहतर भविष्य की तलाश कर सकता है, तो वो भारतीय जनता पार्टी है। ये विश्वास जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। इन राज्यों के अंदर स्पेशली जहां पर वापस रिपीट होते हैं अगर हम, तो निश्चित तौर पे ग्राउंड लेवल पर जितने भी हमारे कार्यकर्ता हैं उनका भी मनोबल बहुत आगे बढ़ता है और ये विश्वास आता है कि ग्राउंड लेवल पे काम करना, धरातल पे काम करना, एक नई राजनीतिक चेंजेस हम लोग भारत देश के अंदर देख रहे हैं। अब सिर्फ बातों से काम नहीं चलेगा, अगर ग्राउंड लेवल पे काम नहीं किया तो जनता आपको एक्सेप्ट नहीं करेगी। इस तरह के भाव के साथ में, इस बदलाव के साथ में भारतीय जनता पार्टी एक नया आयाम जो है वो राजनीतिक क्षेत्र में हासिल करेगी। जी आर तिवारी जी, लगभग नतीजे सामने आ चुके हैं। 5 प्रदेश में कांग्रेस तो कहीं भी नजर नहीं आ रही है, क्या लगता है वजह क्या रही इस बड़ी हार के पीछे? प्रियंका, इन 5 राज्यों में 4 राज्य तो बीजेपी के पास में थे ही। हमारा तो एक पंजाब में था और पंजाब की हार, पंजाब में भी तो नहीं आ पाए सर, आपसी वहां भी तो आप आ गई। हमारे, मैं यही तो कह रहा हूं ना, वहां चन्नी जी में, सिद्धू जी में, सुनील जाखड़ जी में हम तालमेल नहीं बैठा पाए और उसी का फायदा आप पार्टी ले गई। कांग्रेस कभी भी जुमलेबाजी में विश्वास नहीं करती है। कांग्रेस पार्टी कभी झूठों पर अपना कोई जुमला नहीं चढ़ाती है। आप पार्टी और भारतीय जनता पार्टी एक दूसरे के पर्यायवाची हैं। 15 लाख रुपए हर घर में पहुंचा दूंगा, ये भारतीय जनता पार्टी। 2 करोड़ हर साल नौजवानों को नौकरी दे दूंगा, ये भारतीय जनता पार्टी।
15 लाख का सूट पहन करके भी वो साधु बन जाते हैं, ये भारतीय जनता पार्टी। लेकिन तिवारी जी, जनादेश तो ये कहती है ना कि काम हुआ है जमीनी स्तर पर, क्योंकि वोट भी मिले हैं और दोबारा सरकार बन रही है बीजेपी की, तो लोग तो खुश है। प्रियंका, 80-20 के रेशो पर अगर देश का प्रधानमंत्री या मुख्यमंत्री वोट मांगेगा, आजादी के 75 सालगिरह मना रहे हैं हम, 75वीं अमृत महोत्सव मना रहे हैं। पहला चुनाव देखा मैंने मेरी उम्र में, 45 साल से कांग्रेस का साधारण सदस्य हूं, मैंने कभी 80 और 20 के नाम पर वोट मांगते देश के प्रधानमंत्री का किसी राज्य के मुख्यमंत्री को नहीं देखा। वो संवैधानिक पद पर बैठे हुए। 80 और 20 का तो सीधा सीधा हिंदू और मुसलमान के नाम पर आप वोट मांग रहे हो। देश का ढांचा 80% हिंदू है, 20% ठीक है, बीजेपी ने क्या किया वो छोड़िए। तिवारी जी, मैं पूछ रही हूँ कांग्रेस की ओर से कहाँ कमी रह गई? कांग्रेस 36 कौम की बात करती है प्रियंका, कांग्रेस किसी धर्म में भेद नहीं करती है प्रियंका, हम जो कहते हैं उसको पूरा करते हैं प्रियंका। जुमलेबाजी में और नाटकबाजी में कांग्रेस के नेता कभी शामिल नहीं होते हैं। देश के ठीक है, राखी जी से जवाब ले लेती हूँ। राखी जी, तिवारी जी कह रहे हैं कि बीजेपी सिर्फ जुमलेबाजी करती है, जमीनी स्तर पर कोई काम नहीं है, क्या कहेंगे? देखिए, अभी फेस सेविंग के अलावा और कोई ऑप्शन नहीं है तिवारी जी के पास कहने के लिए। जनता ने ग्राउंड लेवल पे हमारा काम देखा है और उस काम के बूते ही हम लोग वापस आए हैं। इतनी बड़ी बड़ी बातें ये जो कर रहे थे अब तक, आज़ादी से लेकर के अब तक जिस तरह की राजनीति अपने यहाँ प्रियंका होती आई है, वहां पर एक टाइम पास जो होता है ना कि आप राजनीति कर रहे हैं, फिर छुट्टियों पर जा रहे हैं, फिर इधर जा रहे हैं। मैं तो कहूँगी कि मैं उस पार्टी की एक मेंबर हूँ जहाँ का नेतृत्व जो है वो 24/7 पूरे साल भर काम करता है और इतनी फुल टाइम जनता की सेवा में अपना समय देता है। एक नए तरह की राजनीति की शुरुआत, जैसे मैंने पहले भी कहा, हम करने वाले हैं। और ये ऐसा काम जो है वो कांग्रेस को समझ में आएगा नहीं, क्योंकि उन्होंने हमेशा से राजनीति को एक टाइम पास, एक छुट्टियों पे जाना, उसका यूज करना, जनता से क्या काम, क्या सरोकार, इससे कोई मतलब नहीं है। अब देखिए तिवारी जी, अभी भी समय है, ग्राउंड लेवल पे जाके देखिए, अंदर बंद कमरों में बैठ के अगर इस तरह का काम करेंगे और बोलेंगे तो मुझे लगता है जनादेश का आप खिलाफत कर रहे हैं, क्योंकि जनता ने जो आदेश दिया उसको एक्सेप्ट करना चाहिए, उसकी जिम्मेदारी तय करनी चाहिए और उसके बाद उसे सीख लेनी चाहिए। तरीका तो यही कहता है, आप नहीं मानना चाहते तो आपकी इच्छा है, लेकिन जनता ने पूर्ण बहुमत के साथ हमें 4 राज्यों के अंदर रिपीट किया है और हमारा जो विकास का पूरा एजेंडा था, जिस काम को लेके हम चले थे, उस काम को उन्होंने पूरी तरह से समर्थन दिया है। ठीक है तिवारी जी, टाइम पास हो रही है राजनीति में, राखी जी कह रही हैं ऐसा, ठीक है। अच्छा, तमाम मुद्दे तो मिले हैं कांग्रेस को, ऐसा नहीं है कि बीजेपी ने मुद्दे नहीं दिए, जनता ने भी उन मुद्दों पर आवाज उठाई, तो क्या कांग्रेस उन मुद्दों को पुरजोर तरीके से उठा नहीं पाई, ये एक बड़ी वजह है हार के पीछे? तिवारी जी, सवाल ये नहीं है कि कांग्रेस ने मुद्दे नहीं उठाए। देश में अगर महंगाई के खिलाफ में राष्ट्रव्यापी अगर कोई विरोध किया तो कांग्रेस ने किया, और उन्हीं का दबाव था कि जब हमारे देश के प्रधानमंत्री विदेश यात्रा पे गए थे और भारत के अंदर लोकसभा और विधानसभा के उपचुनाव हो रहे थे, तो इनके हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री को खुद को कहना पड़ा कि वहां की लोकसभा की और विधानसभा की सीटें जब कांग्रेस जीत गई थी तो उनका महंगाई के कारण से हमको हार का मुंह देखना पड़ा। जब आप धर्म के नाम पर चाशनी चढ़ा करके नौजवान को पेश करोगे प्रियंका, आपको 70 रुपए का पेट्रोल महंगा लग रहा था, तब मोदी जी की आवाज थी हम 40 रुपए लीटर में देंगे, नहीं सहेंगे महंगाई की मार। अब की बार मोदी सरकार 400 रुपए का सिलेंडर देश की जनता को कांग्रेस के राज में मिल रहा था, वो महंगा था। 60 रुपए का डीजल मिल रहा था, वो महंगा था। मोदी जी को और मोदी जी के सारे कर्मी साथियों को वो महंगा नजर आ रहा था। आज 120 रुपए का पेट्रोल बिक गया, वो देश खुशहाल हो गया। 100 रुपए का डीजल बिक गया, देश खुशहाल हो गया। मेरी माँ बहनें 1000 का गैस का सिलेंडर खरीद करके अपनी रोटी बना रही है, देश खुशहाल है। 15 लाख का हर घर को देने का वादा था, देश खुशहाल है, सबको मिल गया। अब देश में राम राज आ गया प्रियंका। अब देश में ना तो बेरोजगारी है, ना कोई धंधों में मंदी चल रही है। कोरोना के कारण देश के लोगों की रीढ़ की आर्थिक रीढ़ की हड्डी खत्म हो गई, लोगों के धंधे समाप्त हो गए। नौकरियों में ना काम करने वाले निजी जो काम कर रहे थे उनकी तनख्वाह आगी हो गई। लेकिन देश के लोगों को आपने धर्म का चश्मा ऐसा पहना रखा है कि वो कह रहे हैं कि कुछ भी हो जाए, छत में राष्ट्रवाद के नाम पर और धर्म के नाम पर
आप देश में तिवारी सत्ता जी, तो हासिल कर सकते हो। यूपी में कोरोना के बाद से गरीबों को अनाज दिया जा रहा है, राशन दिया जा रहा है, और जो गरीब वर्ग हैं वो ये भी कह रहे हैं कि सरकार की ओर से मदद मिली है। कैसे कह रहे हैं आप कोई मदद नहीं की गई, और इसी बिना पर वोट भी मिला है बीजेपी को? 80 करोड़ लोगों को सस्ता अनाज दे रहे हैं, ये स्कीम तो कांग्रेस के राज से चल रहा है। अरे ये तो कह रहे थे कांग्रेस के शासन में, मैं यही कह रहा हूं प्रियंका, कांग्रेस का जब मनमोहन सिंह जी की सरकार थी, देश में 60 करोड़ आदमी गरीबी की रेखा के नीचे थे, जो हम उनको राशन के माध्यम से उनके परिवार को संबल देते थे। मोदी सरकार के बाद में 20 करोड़ गरीब पैदा हो गए, ज्यादा 80 करोड़ लोगों को राशन देना पड़ रहा है। तो ये देश का विकास हुआ है या देश को हमने गरीबी क्यों धकेला है? प्रियंका जी पूछो राखी जी से, ये गरीबी का आंकड़ा मोदी सरकार में बढ़ा है या मोदी सरकार में घटा है? ठीक है, राखी जी उज्ज्वला से पूछ योजना लेंगे। के नाम जी पर राखी जी हमने बताइए। 6 करोड़। बिल्कुल बिल्कुल, ठीक है, पूछ लेते हैं, उन्हीं से प्रियंका जी, पूछ जिस लेते तरह हैं। की बातें जी जी प्रियंका राखी जिस जी, तरह की गरीबी बातें का अभी आंकड़ा तिवारी बढ़ाया जी मोदी कर जी रहे ने, घटाया है? सवाल कर रहे हैं तिवारी जी। देखिए, पिछले 2 साल से जिस तरह से कोरोना की वैश्विक महामारी से हम लोग जूझ रहे हैं, आपने देखा कि किस तरह से जनता ने भी इस बात को एक्सेप्ट किया कि एक नेतृत्व था हमारे देश के लिए, जिसकी वजह से हमने सबसे पहले अर्थव्यवस्था में जो सुधार की जरूरत थी वो वैक्सीनेशन ड्राइव थी। बहुत सारे देश हैं जिनकी जनसंख्या को अगर मैं मिला दूं तो भी उससे ज्यादा 170 करोड़ से भी ज्यादा लोगों को हम लोगों ने वैक्सीन लगाने का काम जो है सबसे पहला काम किया, और ये काम सिर्फ और सिर्फ मोदी जी ही कर सकते थे। जनता को विश्वास था। 80 करोड़ लोगों को 2 साल तक लगातार मुफ्त राशन देना, जिससे कि कम से कम इस वैश्विक महामारी के अंदर वो अपना काम चला सके, अपना परिवार चला सके, वो काम मोदी जी ने किया। और ये जो बेरोजगारी और महंगाई की बात कर रहे हैं प्रियंका, देखिए ये सिर्फ और सिर्फ हमारे देश की बात नहीं है, ये वैश्विक स्तर पर ये प्रॉब्लम आई। क्यों आई? क्योंकि हम जानते हैं कि एक बहुत बड़ी महामारी से हम लोग जूझ रहे थे। मोदी जी की नीतियों से निश्चित तौर पे जिस तरह का बजट पेश किया गया है, उससे आगे चलकर भारत जो है वो टॉप 5 जो इकोनॉमी है उसके अंदर स्टैंड करेगा, ये विश्वास जनता में। और जितने भी मुद्दे ये उठा रहे हैं, ये मुद्दे ये पूरे चुनाव में उठा चुके हैं, लेकिन जनता ने इसको एक्सेप्ट नहीं किया। जनता ने ग्राउंड लेवल पे जो काम हुआ है, जो विश्वास उनका नेतृत्व पे है, आप सोच नहीं सकते प्रियंका कि अगर कोरोना आया और उसके बाद में राहुल गांधी जैसे कोई अपने प्रधानमंत्री होते या मनमोहन सिंह जैसे, जिनको डिसीजन पावर इतना स्लो है कि हम 1.25 साल के अंदर आज तीसरी लहर भी आई और आके निकल गई, हमें मालूम नहीं चला, ऑल थैंक्स टू वैक्सीनेशन। ये काम अगर कोई और नेतृत्व होता तो नहीं हो पाता। ये बात जनता के बीच में जा चुकी है और उनको ये एक्सेप्ट हो चुका है कि अगर कोई प्रॉब्लम से निकाल सकता है तो वो सिर्फ मोदी जी ही निकाल सकते हैं। उन्होंने बजट में कोई लोकलुभान बजट नहीं दिया, उन्होंने ऐसा बजट दिया जो हमारे भारत देश के फ्यूचर के लिए बेनिफिशियल हो, और वही काम करना भी चाहिए। किसी भी प्रदेश के नेतृत्व को ऐसा ही काम करना चाहिए। ऐसा नहीं जैसे राजस्थान के अंदर आपने एक ऐसा बजट दे दिया जिसके लिए कहां से इकोनॉमिक आपके पास में पैसा आएगा, वो कैसे होगा, इस बारे में कोई आपके पास रोड मैप नहीं है। लेकिन भारत देश के अंदर जो सेंट्रल बजट आया उसने आगे की रूपरेखा रखते हुए काम किया है, और यही जनता में विश्वास पैदा कर चुके हैं। आपने जितने भी तिवारी जी अभी जो मुद्दे उठाए हैं, ये सब मुद्दे उठा के आप जनता के बीच में गए थे ना, जनता ने एक्सेप्ट नहीं किए, तो अब तो कम से कम मान लीजिए कि आप गलत जगह पर अपना निशाना लगा रहे हैं और जिससे आपको फायदा नहीं हो रहा है। ठीक है राखी जी, लेकिन क्या आपको वाकई लगता है कि जमीनी स्तर पर काम हुआ है इसलिए वोट मिले हैं, 4 प्रदेश में धुआंधार वोट मिले हैं, या फिर मोदी लहर एक बार फिर चल गई, मोदी का जादू चल गया? देखिए, जादू मोदी जी का चलेगा और चलता ही रहेगा, लेकिन उस जादू के पीछे जो असली ताकत है वो ये है कि गरीब तक जाकर के उनका काम करना, अंतिम छोर पे खड़े हुए व्यक्ति की सोचना, विकास को ग्राउंड लेवल पर दिखाना। जब हमने देखा अभी पिछले 6-7 महीनों के अंदर यूपी में बहुत सारे कॉरिडोर्स का उद्घाटन हुआ, जगह जगह पे उन्होंने लोकार्पण किए, तो वो जनता के सामने था। मैं तो कहूंगी रायबरेली के अंदर जो कि कांग्रेस का बड़ा गढ़ कहलाता है, वहां एम्स की सौगात भी मोदी जी ने दी। मतलब आपका जो गढ़ है, जहां पे हमेशा से आप काम करते आए हो, आपकी कर्म भूमि रही है, वहां का डेवलपमेंट भी जब कांग्रेस पूरा नहीं करेगी और वो भारत के प्रधानमंत्री करेंगे, तो निश्चित तौर पे जनता का विश्वास उसी तरफ जाएगा। और यही कारण है कि ग्राउंड लेवल पर, धरातल पर इन्होंने बहुत तरह की बातें हुई। आप देखिए, चुनाव में तरह तरह की बातें हो रही थी कि कोई नहीं आएगा, वापस नहीं आएंगे, ये नहीं आएंगे, लेकिन मुझे बहुत खुशी है इस बात की कि ग्राउंड लेवल पर आकर के हमने काम किया। एक ऐसी राजनीतिक शुरुआत यहां पर हुई है कि विकास करोगे, लोगों को रिजल्ट्स दोगे, तभी आप जीत सकते हो, अदरवाइज आप जीत नहीं सकते। विकास नहीं हो पाया, कांग्रेस की ओर से ग्राउंड लेवल पर काम नहीं हो पाया, बीजेपी ने काम किया और मोदी लहर भी काम कर गया, ये भी मानना है राखी राठौड़ का। तिवारी जी, कहीं ना कहीं आप इस बात को तो स्वीकार करते हैं ना कि कांग्रेस का बुरी तरह से सफाया हुआ है,
तो अब क्या रणनीति में बदलाव की जरूरत है? कांग्रेस को लगता है आगे किस तरीके से बदलाव किए जाएंगे? हर समस्या कोई ना कोई सबक सिखा के जाती है। 34 साल से यूपी में हमारी संगठनात्मक भूमि बंजर थी प्रियंका। हम वहाँ पर बसपा या सपा के साथ में मिलकर के चुनाव लड़ते थे, गठबंधन के नाम पे हमने प्रयोग किया। 34 साल से हम वहाँ पर कहाँ थे ही नहीं, ना लोकसभा में जीत पाते थे, ना कभी विधानसभा में जीत पाते थे। पिछली बार भी हमारे 7 विधायक थे कुल। पहली बार प्रियंका गांधी जी ने नवाचार किया। अरे मैं कह रहा हूं प्रियंका, कांग्रेस केवल सत्ता के लिए पैदा नहीं हुई। जब 1885 में कांग्रेस का जन्म हुआ था, उस समय देश पर अंग्रेजी लोगों की हुकूमत थी जो 200 साल से देश पर शासन कर रहे थे। हमने देश की आजादी के लिए लंबा संघर्ष किया। कांग्रेस केवल सत्ता के लिए नहीं जीती है। भारतीय जनता पार्टी का पुराना इतिहास बता रहा हूं राखी राठौड़, आपने हिंदू धर्म के नाम पर राजनीति करने के लिए हिंदू महासभा के साथ में जनसंघ की स्थापना करी, और जब जनसंघ का दिया डूब गया, जनसंघ का दीपक का जब कहीं नामो निशान नहीं रहा, आपने उसको जनता पार्टी में विलय कर दिया, क्योंकि जनता पार्टी में जेपी के साथ में मिलकर के आपने सत्ता हासिल कर ली थी। और जब जनता पार्टी का सूरज डूबा तो आपने भारतीय जनता पार्टी बना ली, और अब तो जनता पार्टी भारतीय जनता पार्टी भी नहीं है प्रियंका। 2014 में नारा दिया था कांग्रेस मुक्त भारत को करने वाले मोदी जी ने, भारतीय जनता पार्टी का नारा, भारतीय जनता पार्टी का शासन नहीं था प्रियंका। अब की बार मोदी सरकार का था। हमने कभी इंदिरा सरकार या राजीव सरकार या राहुल सरकार या प्रियंका सरकार का नारा नहीं दिया। मोदी सरकार का मतलब है मोदी की पार्टी। भारतीय जनता पार्टी तो छुप गई मोदी जी के आवरण में। लेकिन परिवारवादी तो कांग्रेस को ही कहा जाता है। चढ़ा करके धर्म का आप लोगों को भ्रमित कर सकते हो, लेकिन देश का विकास रुक जाएगा। देश में तो परिवारवादी पार्टी कहा जाता है। रोजगार के साधन खत्म हो जाएंगे। तिवारी जी, परिवारवाद वाली बात पे तिवारी जी बोलेंगे नहीं कुछ भी, अपनी बोलेंगे कुछ। परिवार तो क्या है, उनकी चापलूसी करनी है, इसलिए अभी कुछ नहीं बोलेंगे। मेनका गांधी और वरुण गांधी कौन है? इंदिरा गांधी के छोटे बेटे की पुत्रवधु मेनका गांधी आपकी भारत सरकार में मंत्री रही या नहीं रही? मेनका गांधी के पुत्र वरुण गांधी आपके सांसद रहे या नहीं है? आज भी हैं। राजस्थान की यशस्वी पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे जी दिल्ली के अंदर मंत्री रही या नहीं रही? उनके बेटे दुष्यंत सिंह जी आज भी सांसद है या नहीं है? लेकिन कांग्रेस अपनी पार्टी में अपने परिवार वालों को मौका देती है। आरोप है ये कांग्रेस आपने अभी विधानसभा का परिवारवादी का आरोप है तिवारी जी। ये कौन सा परिवारवाद है? आपके यहाँ वरुण गांधी और मेनका गांधी अगर चुनाव लड़ते हैं, परिवार नहीं है। हमारे यहाँ अगर सोनिया गांधी और उनका बेटा चुनाव लड़ते हैं, हमारे परिवारवाद जुड़ जाता है। राजनाथ सिंह जी और राजनाथ सिंह जी का बेटा चुनाव लड़ते हैं, परिवारवाद नहीं है। हमारे यहाँ अशोक गहलोत और अशोक गहलोत का बेटा चुनाव लड़ता है, परिवारवाद आ जाता है। आप खाओ तो गुलगुले और हम खाएं तो थू थू। अरे मैं जवाब देती हूँ सर इसका। मैं प्रियंका मुझे मौका देते मैं जवाब देती हूँ। बिल्कुल जवाब दीजिए। तिवारी जी ने कही, देखिए प्रियंका, जिस परिवारवाद की हम लोग बात करते हैं उसमें मुख्य तौर पर यह है, परिवार के अंदर अगर कोई ऐसा हमारा सदस्य है जो कि केपेबल है, अगर उसमें योग्यता है तो निश्चित तौर पे उसको आगे बढ़ाना चाहिए, जो हम लोग करते हैं। आपकी तरह, कांग्रेस की तरह नहीं कि योग्यता है नहीं, वो उनके नाम पर अध्यक्ष के रूप में रिजल्ट आज का रिजल्ट तय कर रहा है। तिवारी जी अब तो मान लीजिए, आज का रिजल्ट तय कर रहा है कि योग्यता नहीं है। प्रियंका गांधी जहां पर 7 सीटों के साथ में उन्होंने धमाकेदार चमत्कार एंट्री की थी, वो जान फूकेंगी, वो कांग्रेस को फूकेंगी। वहां पर सिर्फ दो ही आपकी सीट अभी आ रही हैं। तो मेरी बात ये, परिवारवाद का मतलब है कि आंख बंद करके एक ऐसे व्यक्ति को आगे प्रोजेक्ट करना जिसमें की कैपेबिलिटी ना हो। हम लोग जब परिवार की बात करते हैं और हमारी टीम के अंदर कोई अच्छा काम करता है, जनता के बीच रहता है, उनके हित की बात करता है, तो क्यों नहीं उसे मौका देंगे। लेकिन बात यह कि किसी एक परिवार में पैदा होने से क्या योग्यता डिसाइड हो जाती है? क्या उनका जो काम है, उनका जो रिजल्ट है, अध्यक्ष के रूप में राहुल गांधी मुझे लगता है सबसे फेलियर अध्यक्ष रहे होंगे। लेकिन अभी भी जब भी कभी
एआईसीसी की मीटिंग होगी और इनका अधिवेशन होगा, उसमें इलेक्शन किसका होगा एज अ प्रेसिडेंट हम सब जानते हैं, राहुल गांधी होंगे। तो हम इस परिवारवाद की बात कर रहे हैं। और 2014 के अंदर जो आप बोल रहे हैं कि अब की बार मोदी सरकार, मैं पूछना चाहती हूं, इंडिया इज इंदिरा, इंदिरा इज इंडिया, ये भी तो कुछ जुमला हम लोगों ने सुना था, खामियाजा उठाया ना। नहीं तो ये आप ऐसी बातें नहीं करें, क्योंकि आपकी जो पॉलिसी थी उसको जनता तिवारी ने जी तो पूरी तरह से एक्सेप्ट भी नकार कर दिया रहे है, हैं कि तिवारी उसी जी। का खामियाजा भुगत रहे हैं। तो तिवारी जी क्या ये बात भी आप मानते हैं कि बदलाव जरूरी है? कांग्रेस पार्टी में बदलाव जरूरी है। तिवारी जी इस बात को एक्सेप्ट करते हैं आप खुद? नहीं, ऐसा कभी नहीं होगा कि योग्यता के आधार पर भारतीय जनता पार्टी में हमेशा पद मिलता है, ना कि परिवार के हिसाब से। जब तक ये परिवार को नहीं छोड़ेंगे, सिर्फ और सिर्फ उसी का पीछा रखेंगे जिसको कि परिवार में पैदा होना जिसके लिए बड़ी उपलब्धि है, तब तक कोई भी संगठन, कोई भी इंस्टीट्यूशन आगे नहीं बढ़ सकता। भारतीय जनता पार्टी एक अलग चीज है, अलग इंस्टीट्यूशन है, जहां पर सिर्फ और सिर्फ आपकी काबिलियत के हिसाब से ही आपको आगे बढ़ने का मौका मिलता है, सिर्फ इसलिए नहीं क्योंकि आप व्यक्ति विशेष से संबंध रखते हैं या किसी परिवार से संबंध रखते हैं। ठीक है, तिवारी जी से जवाब लेते हैं। तिवारी जी, लगता है आपको बदलाव जरूरी है कांग्रेस पार्टी में? ये शीर्ष नेतृत्व तय करेगा प्रियंका, और फिर कह रहा हूं ये देश परिवारवाद से चलता है। अगर हमारा परिवार नहीं चलेगा तो देश बनेगा नहीं। ये भारतीय जनता पार्टी तो बाबाओं की सरकार है। अच्छा, मोदी जी बाबा, बच्चे नहीं। योगी जी बाबा, अच्छी बात है, बच्चे भ्रष्टाचार नहीं। नहीं होगा, नहीं तो बच्चों का पेट खट्टर भरने जी के लिए आ जाते हैं लोग तो बाग देश तो। को बाबाओं के सुपुर्द कैसे करेंगे? हमारे माँ भी है, बहन भी है, बेटी भी है, भाई भी है, मौसी भी है, मौसा भी है। देश को चलाने के लिए परिवार को आप कैसे दूर कर सकते हो? इंदिरा गांधी ने, राजीव गांधी ने देश की आजादी के लिए अपने जीवन को कुर्बान कर दिया। भारतीय जनता पार्टी का एक नेता की अंगुली कटाने के कोई बलिदान की गाथा जो नतीजे सामने आए हैं उसमें तिवारी जी बोले प्रियंका जी, मैं कह रही हूं कि जनता ने तो खुद ही अपना जनादेश दे दिया है बीजेपी को। मान रहे ना, राहुल जी ने, हमने सबने स्वीकार किया। लोकतंत्र में जनता हमारी माई बाप, जनता का फैसला हम विनम्रता से स्वीकार करते हैं। हमारे में अगर कहीं को कमियां हैं, हम राष्ट्रीय स्तर पे भी सुधारेंगे, हमारे प्रदेश स्तर पे भी सुधारेंगे और जिला स्तर पे भी सुधारेंगे। हमें में कोई कमी है, लेकिन राष्ट्र की अच्छाई के लिए, आम आदमी के लिए हम लड़ते रहेंगे। और राखी जी, हम आप लोगों के साथ जुड़े रहेंगे। इस वक्त एक छोटे से ब्रेक का वक्त हो चला है। ब्रेक के बाद तुरंत लौटेंगे और चर्चा जारी रखेंगे। तो फिलहाल यहाँ एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकेंगे, लौटेंगे फौरन। तो लगातार आपको अपडेट बता रहे हैं किस तरीके से 5 प्रदेश में नतीजे सामने आ रहे हैं, रुझान क्या है वो लगातार आपको सुबह 7 बजे दिखा रहे हैं न्यूज 18 पर। सबसे पहले और सबसे सटीक नतीजे, चर्चा भी लगातार हमारी जारी है कि आखिर कांग्रेस को ये करारी शिकस्त क्यों मिली, हार के पीछे क्या कुछ वजह है। और इस वक्त रिएक्शंस भी सामने आ रहे हैं, आपको सुनाते हैं क्या कुछ अपडेट इलेक्शन के नतीजों को लेकर आपको बता दें। तो पंजाब में 117 सीटों पर क्या कुछ नतीजे सामने आए, आपको बता दें। कांग्रेस 18 सीटों पर है, आपने बड़ी बढ़त बनाते हुए 92 सीट हासिल कर ली है। वहीं बीजेपी महज 2 सीटों पर सिमट कर रह गई है। तो लगातार रिएक्शंस, नतीजे सामने आ रहे हैं, आपको बता दें। गोवा के 40 सीटों पर क्या कुछ रुझान फिलहाल सामने आए हैं। बीजेपी 20 सीटों से बढ़त बनाई हुई है। वहीं उत्तराखंड की बात कर लेते हैं। उत्तराखंड में 70 सीटों पर बीजेपी 48 सीटों से आगे चल रही है। वहीं कांग्रेस महज 16 सीटों पर बनी हुई है। मणिपुर की बात कर लेते हैं। बीजेपी 22 सीटों से आगे चल रही है, कांग्रेस के पास 4 सीट इस वक्त। उत्तर प्रदेश सबसे बड़ा प्रदेश जहां की सियासत सबसे ज्यादा देखने को मिलती है। 403 सीटों में से बीजेपी को 184 सीटें मिल चुकी हैं। तो बीजेपी 265 सीटों पर इस वक्त आगे चल रही है। बीजेपी उत्तर प्रदेश की बात कर रहे हैं हम इस वक्त। सपा की बात करते हैं, 132 सीटों पर इस वक्त सपा है। वहीं कांग्रेस महज 2 सीटों पर सिमट कर रह गई है। हमें उत्तराखंड, गोवा और पंजाब में बेहतर परिणामों की अपेक्षा थी, लेकिन हम ये स्वीकार करते हैं कि हम जनता का आशीर्वाद पाने में असफल रहे।
पंजाब में सरदार चरणजीत सिंह चन्नी जी के रूप में हमने एक विनम्र, स्वच्छ और धरातल से जुड़ा नेतृत्व देने का प्रयास किया, लेकिन सरदार अमरिंदर सिंह जी के नेतृत्व में 4.5 साल की सत्ता विरोधी लहर से नहीं उबर पाए। जनता ने बदलाव के लिए मतदान किया। हम जनता के इस जनादेश को स्वीकार करते हैं और आम आदमी पार्टी श्री भगवंत मान, श्री अरविंद केजरीवाल को मुबारकबाद देते हैं। और एक बात आप मानकर चलिए, राजनीति में जब भी चुनौती आए तो नए सिरे, नए जोश और नई उमंग के साथ मैदान में उतरना चाहिए। कांग्रेस के हर कार्यकर्ता को सड़क पर आकर हमारी योजनाओं को, हमारे काम को, हमारे संदेश को घर तक लेकर जाना होगा। लेकिन आज के नतीजों से एक बात साबित हो गई है, महंगाई और बेरोजगारी के मुद्दे पर वोट पड़ने की बजाय जिस तरह से वोट पड़ा, उससे एक बात साबित हो गई कि बीजेपी का अहंकार और बढ़ेगा। अब बीजेपी घमंड से पॉलिटिक्स करेगी, क्योंकि बीजेपी डरी हुई थी इन चुनावों से। पेट्रोल, डीजल, गैस सिलेंडर की महंगाई बढ़ेगी, खाने पीने की वस्तुओं की महंगाई बढ़ेगी, और बीजेपी का घमंड बढ़ने के साथ साथ बीजेपी को ये लगेगा कि जब हम बिना काम किए जीत रहे हैं तो काम करने की जरूरत क्या है। कांग्रेस की सरकार गलती करे चाहे बीजेपी की सरकार गलती करे, जब भी कोई सरकार करे उसको चुनौती मिलनी चाहिए। और चर्चा के लिए गेस्ट पैनल लगातार हमारे साथ जुड़ा हुआ है। बीजेपी नेता राखी राठौड़ लगातार हमारे साथ जुड़ी हुई हैं और अभी हमारे साथ अरुण शर्मा जो कि कांग्रेस नेता हैं वो भी जुड़ चुके हैं। स्वागत है सर आपका न्यूज़ 18 राजस्थान पर। अरुण शर्मा जी, शुरुआत आपसे ही करूंगी। अभी इसके पहले हमारे साथ आर तिवारी जी थे, उनके साथ हमने चर्चा भी की, लेकिन अब आपसे जानना चाहूंगी क्योंकि 5 प्रदेश के नतीजे लगभग सामने आ चुके हैं अरुण जी, और कहीं पर भी कांग्रेस नजर नहीं आ रही है। क्या वजह रही इसके पीछे, क्या लगता है आपको? देखिए, आज का जो जनादेश जनता ने दिया है इन 5 राज्यों में, उनमें से विशेष तौर पे 2-3 राज्यों में जहां कांग्रेस को उम्मीद थी और ऐसा लग रहा था कि वो लड़ाई में है सचमुच, वहाँ भी विपरीत परिणाम मिले हैं जरूर। और ये जनता का आदेश हमारे सर माथे पे, और इसके अलावा हमारे पास चॉइस भी नहीं है, सर माथे पे ही रखना है हमें ये जनादेश। लेकिन देखिए, इसके हार के कारणों का तो छानबीन अब पूरी नए सिरे से हमको करनी पड़ेगी हर विधानसभा के स्तर पे। लेकिन एक बात इस चुनाव में, स्पेशली उत्तर प्रदेश के चुनाव में, हमें समझ में आ गई है। मैं ये कहना चाहता हूँ प्रियंका कि हमें बहुत गर्व है इस बात पे कि प्रियंका गांधी जी ने जिस तरीके से उत्तर प्रदेश में ये चुनाव प्रचार की कमान संभाली और जिस तरीके से जनता से जुड़े हुए मुद्दों को उठाया, मतलब उसमें महंगाई है, बेरोजगारी है, ये सब जो ज्वलंत मुद्दे थे इस समय देश के सामने, उनको उठाया। और देखिए, ये भी हमको कबूल करने में कोई गुरेज नहीं है कि पिछले 3 दशकों से उत्तर प्रदेश में जो संगठन है उसमें बहुत कमजोरी थी और उसको उठाने में थोड़ा समय लगता है। लेकिन मुझे ये कहने में कोई हिचकिचाहट नहीं है कि बहुत ही सही, साफ सुथरे मुद्दों पे कांग्रेस ने वहाँ चुनाव लड़ा। ये चुनाव नतीजे हमको हतोत्साहित करने वाले जरूर हैं, पर एट द सेम टाइम मुझे लगने लगा है कि देश में महंगाई, फॉर एग्जाम्पल, कोई मुद्दा नहीं है। किसानों के साथ जो व्यवहार हुआ वो भी कोई खास गंभीर मुद्दा नहीं है। और जो बेरोजगारी का आलम है पूरे देश में, और आर्थिक स्थिति जैसी बनी हुई है देश की, वो कोई खास मुद्दे नहीं हैं। आप एक खास किस्म का इवेंट मैनेजमेंट और प्रचार करने में अगर माहिर हैं तो बाकी सब चीज़ें गौण हैं। आप देखिए, मैं उदाहरण के तौर पे आपको बताता हूँ। इराक में जब युद्ध हुआ था तो करीब 1.5 लाख भारतवासियों को कांग्रेस की सरकार 500 फ्लाइट के जरिए स्वदेश लाई थी। मुझे याद नहीं पड़ता कि उसमें मंत्री जाके हवाई जहाज़ों पे चढ़ के भारत माता की जय, प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह जी की जय, ऐसा कुछ
सरकारों का काम है, अगर ठीक है अरुण संकट जी, में है आप हमारा बीजेपी पर भारत आरोप वंश। लगा रहे हैं कि बीजेपी मुद्दों पर बात नहीं करती और खुद का प्रचार करने पर ज्यादा जोर देती है। राखी जी, आपसे जवाब ले लेती हूँ। और सफल हैं अभी तक, वो उसमें देखिए, कोई दिक्कत नहीं। मुद्दों पे भी बात करती है बीजेपी और मुद्दों का सोल्यूशन भी करती है। आप अगर भी अरुण जी कह रहे थे ये बात की महंगाई की बात की, मैं तो पूछना चाहती हूँ, जब जयपुर में इन्होंने महंगाई रैली की तो हिंदू और हिंदुत्व की बात किसने की? प्रॉब्लम ये है कांग्रेस के अंदर कि जो सही बात है वो कहने की इनकी हिम्मत नहीं है जो इनके पास नेतृत्व है वो केपेबल नहीं है। आज भी यूपी का जो ये कह रहे हैं कि बार बार प्रियंका गांधी जी ने जाकर वहां संगठन में एक जान फूकी, उन्होंने संगठन को उठाया। मैं पूछना चाहती हूँ कि 100 साल से ऊपर पुरानी पार्टी को ऐसी स्थिति क्यों हो गई कि उनको सिर्फ संगठन को डेवलप करने का काम करना पड़ रहा है? वहां पर जाकर प्रियंका गांधी जी ने क्या किया, 40% जो टिकट्स थे वो महिलाओं को दिए। प्रियंका देखिए, आपके पास में यूपी में देने के लिए कुछ भी नहीं है और वहां आप 40% महिलाओं को टिकट देकर के सिर्फ और सिर्फ एक, आप कहें ना, एक चुनावी हथकंडा है, क्योंकि राजस्थान में आपके पास देने के लिए था लेकिन आपने वहां ऐसा नहीं किया। अभी हमने देखा कि कैबिनेट विस्तार से पहले आपके पास सिर्फ एक महिला मंत्री थी, अब जाकर के आपने कुछ 2-4 मंत्रियां एक्स्ट्रा बना दी हैं। लेकिन सेंट्रल गवर्नमेंट में आप देखें तो महिलाओं को हमेशा से इंपॉर्टेंट पोर्टफोलियो दिए हैं। तो भारतीय जनता पार्टी का तो क्या दोगला चरित्र है नहीं। कांग्रेस हमेशा क्या है, यूपी में कुछ और बोलेगी, राजस्थान में कुछ और बोलेगी। पंजाब के अंदर जब चन्नी जी बोल रहे थे कि यूपी वाले भैयाओं को हम आने नहीं देंगे, तब पीछे खड़ी प्रियंका गांधी मुस्कुरा रही थी। तो इस तरह का जो दोगला व्यवहार है वो जनता ने देख लिया है। और देखिए, ऐसा कभी नहीं होता आप ग्राउंड लेवल पे काम नहीं करो, और जनता बहुत स्मार्ट है। आजकल देखिए हर चीज हाईटेक है, आजकल डिजिटल जमाना है, सबको हर चीज की जानकारी है। आप अंदेशे में नहीं रख सकते, उनको मालूम है कि ग्राउंड लेवल पे किसने काम किया है। और काम अगर नहीं करोगे तो प्रियंका किसी भी हालत में आप नहीं आ सकते हो। अब तक कांग्रेस क्योंकि आती आई है तो उनको लगता है कि इसी तरीके से आता है, लेकिन मैं बता दूं कि ग्राउंड लेवल पे काम किए बिना जीतना संभव नहीं है। ठीक है अरुण जी, राखी जी ने जो सवाल किए उसके जवाब मैं आपसे लूंगी कि ये जो 40% महिलाओं को सीट दिए गए थे वो महज एक चुनावी हथकंडा था और जमीनी स्तर पर कांग्रेस काम नहीं करती है, यही वो बड़ी वजह है कि कांग्रेस को करारी शिकस्त मिली है। लेकिन राखी जी, उससे पहले आपसे एक और सवाल है। जिस तरीके से बीजेपी ने ताबड़तोड़ जीत दर्ज की है इन प्रदेशों में, उसके बाद ये भी कहा जा रहा है कि राजस्थान में अगली बार बीजेपी की ही सरकार आएगी। क्या लगता है आपको, ऐसा आ पाएगी बीजेपी? बिल्कुल प्रियंका, 100% राजस्थान के अंदर जो है बीजेपी की सरकार आएगी, क्योंकि जिन मुद्दों की बात अभी अभी अरुण जी ने कही, आप चाहे महंगाई की बात कर लें, चाहे बिजली के अमाउंट की बात कर लें, या फिर आप लॉ एंड ऑर्डर की बात कर लें, भ्रष्टाचार की बात कर लें, इन सभी चीज़ों में राजस्थान जो है वो नंबर 1 पर है। सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम अगर किसी को है तो राजस्थान, बेरोजगारी सबसे ज़्यादा राजस्थान के अंदर है। तो आप ऐसी स्टेट चला रहे हैं जिसके अंदर ये मुख्य मुद्दा बहुत मेजर तौर पे आता है। कल ही आपने सुना कि संसदीय कार्य मंत्री का किस तरह का स्टेटमेंट महिलाओं के लिए आया। तो ये ऐसी सोच के साथ में जब कोई भी सरकार रूल करेगी तो उसका जाना तय है। यहां पर बेरोजगारों को हमने देखा किस तरह से सड़कों पर आए, किस तरह से लाठीचार्ज हुआ, और अभी जो बजट की इन्होंने घोषणा की है उसको धरातल पे आने में इम्पॉसिबल है, क्योंकि जिस तरह का घाटा राजस्थान के अंदर है, ये 3 गुना घाटा पर व्यक्ति देकर जाएंगे जब 2023 के अंदर इनकी सरकार जाएगी। तो ये पॉसिबल ही नहीं है। जिस तरह के अनाउंसमेंट इन लोगों ने यहां राजस्थान के अंदर किए, जिस तरह की स्थिति राजस्थान में है, निश्चित तौर पे 2023 के अंदर कांग्रेस यहां से जाएगी। ठीक है अरुण जी, सबसे पहले इस बात का जवाब ले लेती हूं कि जो 40% महिलाओं को सीट दिए गए वो महज चुनावी हथकंडा था कांग्रेस का, और दूसरा ये कि आपके यहाँ के जिम्मेदार नेता ही इस तरीके के बयान दे रहे हैं राजस्थान में, तो ये एक बड़ी वजह हो सकती है कांग्रेस के हार के लिए विधानसभा चुनाव में। देखिए प्रियंका जी, एक तो एक ऐसा प्रयोग जो किया गया, मतलब जिसकी सिर्फ बातें नहीं की गई, 40% वोट टिकट महिलाओं को देने हैं ये घोषणा की गई और एग्जैक्टली दिए गए। तो इसलिए इसको चुनावी हथकंडा कहना तो सरासर अनुचित है। नतीजों पे मत जाइए, नियत पे जाइए। नतीजे चाहे कुछ भी हो, हम प्रियंका 0 का 40%, क्योंकि कांग्रेस के पास कुछ था ही नहीं वहां पे, तो 0 का 40%। ठीक है राखी जी, लेकिन उनका कहना है कि नियत कांग्रेस की अच्छी थी, बेटियों को सशक्त करना था और सीट दिए भी गए अपने। राजस्थान में अच्छी नहीं है,
राजस्थान में अच्छी नहीं है प्रियंका जी, इसका मतलब नियत प्रियंका राजस्थान जी, में खराब है इसका मतलब? एक तो मेरा निवेदन ये है कि ये डिबेट अगर होनी है तो अपनी अपनी बारी में बोलें। जी, चाहे बिल्कुल। राखी जी मेरे से 5 मिनट बिल्कुल। ज्यादा ले लें, उसमें कोई दिक्कत नहीं अरुण जी, ये है, ऐसी लेकिन बातें करते बीच हैं में ना, नहीं आपकी बोले। मंशा की बात करते हो, मंशा यहाँ की महिलाओं ने क्या बिगाड़ा है आपको? मैं तो यही नहीं, प्रॉब्लम थी, कुछ महिलाओं की नहीं आवाज उठा बिगाड़ा रही थी मैं तो। हाँ, सुनिए आप। जी, जी। मैंने नियत की बात की है और प्रोसेस शुरू हो गया है। उत्तर प्रदेश में हमने ये पहल की है और आगे के प्रदेशों में। आप कांग्रेस की बात छोड़ दीजिए, जब से प्रियंका जी ने घोषणा की उत्तर प्रदेश में, इवन भारतीय जनता पार्टी को औरतों के लिए अलग से कार्यक्रम करने पड़े, सपा ने भी कुछ कार्यक्रम महिलाओं के लिए किए, तो ये बहुत अच्छी बात है कि एक बार देश में फोकस इस आधी आबादी की तरफ जा रहा है। इसमें आपको क्या एतराज होना चाहिए? इसका लाभ तो आपको भी मिलेगा। एक बात। दूसरा, रही बात इनकी कि हमारी सरकार जाएगी, इनकी आ जाएगी, ये सपना देखते हुए इनको करीब 3.25 साल हो गए हैं प्रियंका। पहले इनको उम्मीद थी कि इनकी फूट इतनी है कि सरकार गिर जाएगी, फिर लगा कि मंत्रिमंडल जब विस्तार होगा तो पक्का गिर जाएगी, और मतलब इसी कयास में ये चक्कर लगाते रहे कि ये सरकार गिरेगी और हम आ जाएंगे, लेकिन वो कुछ सफल हुआ नहीं है। बल्कि मैं बताना चाहता हूँ आज आपके माध्यम से, राजस्थान की एक बिल्कुल आदर्श सरकार है जिसके कई मॉडल्स अब पूरे भारत में अडॉप्ट किए जा रहे हैं। उसमें आपने देखा होगा महामारी के वक्त भीलवाड़ा मॉडल, रामगंज मॉडल, ये काफ़ी प्रसिद्ध हुए, लोगों ने इसको इल्यूमिनेट किया दूसरी स्टेट्स में। महात्मा गांधी इंग्लिश मीडियम स्कूल, अब से कुछ साल पहले तक गरीब का बच्चा इंग्लिश मीडियम स्कूल में जाए ऐसी कल्पना भी नहीं की जाती थी। हमने पहल की है, पहली बार हिंदुस्तान में इंग्लिश मीडियम स्कूल खोले जा रहे हैं, कई राज्य अब इसका फॉलो कर रहे हैं। हमने किसानों के लिए अलग से बजट बनाया, उसका भी आप जल्दी देखेंगे, दूसरी स्टेट भी इसका अनुसरण करेंगी। ऐसे बहुत से हैं जिसमें हमने ठीक है अरुण जी, आप अपने काम गिना रहे हैं और आप ये कह रहे हैं कि चलिए यूपी में अच्छी पहल थी कांग्रेस के द्वारा कि महिलाओं को सशक्त करने के लिए इस तरीके के कदम भी उठाए गए, लेकिन अभी हम बात कर रहे हैं प्रदेश की, हमारे राजस्थान की। वहां पर महिलाओं को सशक्त करने के लिए आपने क्या किया? और जैसा कि एनसीआरबी के आंकड़े भी आए हैं, रिपोर्ट के अनुसार वुमेन क्राइम में नंबर 1 पर इस वक्त राजस्थान है। इस बात को भी हम नहीं झुठला सकते हैं। और उसके बाद जब जिम्मेदार नेता की ओर से इस तरीके के बयान आते हैं, उस पर आपकी प्रतिक्रिया चाहते हैं हम अरुण जी। हाँ प्रियंका, उसके लिए ये जो एनसीआरबी के आंकड़े हैं, 15 दिन पहले मैंने यहीं न्यूज़ 18 पे एक डिबेट में हिस्सा लिया था और तब बिल्कुल ताज़ा आंकड़े 2019 और 20 के आए थे। आपको आश्चर्य होगा कि इस प्रोपोगंडा के बावजूद राजस्थान 20 स्टेट में से एक स्टेट थी जहां अपराध सचमुच -14% घटे हैं। गुजरात में 66% बढ़े हैं। उत्तर प्रदेश में करीब 7% की बढ़ोतरी है। लेकिन वो छोटी न्यूज़ है, प्रोपोगंडा बड़ा है। इस पे भी हम पहले कई बार कह चुके हैं कि इस मुख्यमंत्री जी ने लगभग शपथ लेने के तुरंत बाद पुलिस अधिकारियों को निर्देश दिए थे कि एक बार थाने में कोई आ जाए, आपको उसकी FIR 100% लिखनी पड़ेगी। ठीक है। उसकी वजह से FIR के आंकड़े जरूर बढ़े, लेकिन आप देखिए अपराध होने के बाद किस त्वरित स्पीड से हम पीड़ितों को न्याय दिलवा रहे हैं। अब तक 7 लोगों को फांसी हो चुकी है, 150 से ज़्यादा ऊपर लोगों को आजीवन कारावास होता है। तुरंत हम कार्रवाई करते हैं। ऐसा ही हमारा भ्रष्टाचार विरोधी कार्यक्रम चल रहा है। रोज हम जो भ्रष्ट अधिकारी हैं उनको पकड़ते हैं या SOG की। लेकिन अरुण जी, कांग्रेस के एक नेता ने जो बयान दिया है वो भी आपको याद होगा। मैं उसकी उस भी बयान बात के करता, बाद अगर इस तरीके की घटनाएं और बढ़ती हैं तो कौन जिम्मेदार होगा? अगर जिम्मेदार नेता इस तरीके के बयान दे रहे हैं तो प्रियंका, मैं एग्री करता हूं कि जो मंत्री जी ने कल परसों स्लिप ऑफ टंग है, जिसके लिए उन्होंने माफ़ी भी मांग ली। वो कुछ कहना चाह रहे थे, निकल कुछ गया और उन्होंने माफ़ी मांग ली है। कायदे से अध्याय समाप्त हो जाना चाहिए। स्लिप ऑफ टंग कोई भी करे, ये अच्छी बात नहीं है, आप जिम्मेदार पद पे हो,
लेकिन मैं लगे हाथ आपको याद दिला दूं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की 2-3 बार स्लिप ऑफ टंग हुई है, अमित शाह जी की हुई है, सारे वीडियो उपलब्ध हैं। गुलाब चंद जी कटारिया यहाँ कह चुके हैं कि भारतीय जनता पार्टी नहीं होती तो श्री राम जी अब तक समुद्र में ही होते। आप इनके अहंकार हौसले देखिए। इनके जो अध्यक्ष हैं, प्रदेश अध्यक्ष, वो कांग्रेस को जूते की नोक पे बैठा चुके हैं। देखिए, इस भाषा में हम उनकी बराबरी तो कभी भी नहीं कर पाएंगे। बाकी शांति धारीवाल जी ने ठीक है, लेकिन अब बीजेपी कह रही है कि राजस्थान में भी आने वाली है बीजेपी। ठीक है, राखी जी आपसे आपके पास आना चाहूंगी। जी ठीक है, आप लोगों से चर्चा करूंगी। इस वक्त सीधी तस्वीरें हमारे पास आ रही हैं यूपी से। योगी आदित्यनाथ मुख्यमंत्री इस वक्त लोगों का अभिवादन कर रहे हैं, शुक्रिया अदा कर रहे हैं। जिस तरीके से बीजेपी को बम्पर जीत मिली है यूपी में, इसके लिए इस वक्त मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ रोड शो पर निकले हुए हैं। ये सीधी तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं यूपी से। 4 राज्यों में बीजेपी को बहुमत मिला है, जिसे लेकर बीजेपी इस वक्त गदगद है और ये सीधी तस्वीरें दिखा रहे हैं। देखिए, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ इस वक्त रोड शो पर निकले हुए हैं। भारी भीड़ इस वक्त रोड पर मौजूद है। तमाम लोग इस वक्त रोड पर मुख्यमंत्री को देखने पहुंचे हैं, उनका स्वागत करने पहुंचे हैं और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ खुद लोगों के बीच गए हैं और उनका शुक्रिया अदा कर रहे हैं। तो काफी उत्साहित नजर आ रहे हैं बीजेपी के, चाहे वो कार्यकर्ता हो, चाहे मंत्री हो, चाहे नेता हो, सभी खासा उत्साहित है। जिस तरीके से 5 प्रदेश के जनादेश सामने आए हैं, 4 प्रदेश में बीजेपी बहुमत के साथ सरकार बना रही है, इसको लेकर इस वक्त खुशी आप देख सकते हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ इस वक्त जनता के बीच पहुंचे हैं और जनता का आभार व्यक्त कर रहे हैं। खुशी उनके चेहरे पर साफ तौर पर देखने को मिल रही है, काफी खुश नजर आ रहे हैं वो और जनता को शुक्रिया भी अदा कर रहे हैं। जिस तरीके से जनता ने बड़ी संख्या में उन्हें वोट देकर जीत दिलाया है और ये खुशी आप जनता के चेहरे पर भी देख सकते हैं। सुबह से लगातार आपको रुझान बता रहे हैं। सुबह 7 बजे से न्यूज़ 18 की टीम लगातार जुड़ी हुई है, हर अपडेट सबसे पहले आप तक पहुंचाने के लिए। और देखिए किस तरीके से उत्सव का इस वक्त माहौल बना हुआ है यूपी में, लोग नाच गा रहे हैं। आज ही से होली का जो उत्सव है वो भी शुरू हो गया है यूपी में। जिस तरीके से बीजेपी को बहुमत मिली है और प्रचंड बहुमत के साथ इस वक्त बीजेपी की सरकार बनने वाली है। जी राखी राठौड़ जी आपके पास आना चाहूंगी। जैसा कि आपने कहा कि अब जो आगे विधानसभा चुनाव होने वाले हैं राजस्थान में, उसमें भी कांग्रेस का सुपड़ा साफ कर देगी बीजेपी। किस बेसिस पर आप ये कह रही हैं, किस बिना पर, क्या कुछ मुद्दे रहेंगे बीजेपी के? देखिए, सबसे मुख्य मुद्दा जो है वो बेरोजगारी, लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति। अभी लॉ एंड ऑर्डर की बहुत बड़ी बड़ी स्थिति बता रहे थे, लेकिन एनसीआरबी की रिपोर्ट में लगातार 2 साल से अगर अव्वल आ रहा है तो राजस्थान आ रहा है। देखिए प्रियंका, मैं एक बात पे आपका ध्यान आकर्षण करना चाहूंगी। अभी महिलाओं के बारे में, उनको स्ट्रेंथन करने की बात पे बात हो रही थी। भारतीय जनता पार्टी के काम करने का तरीका और कांग्रेस के तरीके में मैं फर्क बताती हूं आपको कि भारतीय जनता पार्टी ने क्या किया कि महिलाओं को सबसे पहले 33% जो है संगठन में आरक्षण दिया और उसके बाद संगठन के अंदर उनका रिक्रूटमेंट किया। ग्राउंड लेवल पे उनको राजनीति समझाई, उनको बताया कि कैसे ग्राउंड लेवल पे काम करना है, कैसे लोगों के बीच में जाना है, कैसे काम करना है। ऐसा नहीं किया कि हमने बाहर से निकाला, सीधे ही उनको खड़ा कर दिया। और देखा जाए तो 40% महिलाओं को टिकट देकर के और बिना उनको ये एक्सपीरियंस दे, बिना उनको तैयार करे हुए आपने उनको एक इलेक्शन में जकोड़ दिया। और देखा जाए तो उनका मनोबल जो है वो गिरेगा, बढ़ेगा नहीं प्रियंका इस काम से। तो पहला तरीका क्या होना चाहिए कि संगठन के अंदर महिलाओं को डेवलप किया जाए, उनको उस लेवल पे लाया जाए और उसके बाद चुनावी रण के अंदर उनको डाला जाए। यह तरीका होता अगर, तो हम मानते कि महिलाओं को आपको आगे बढ़ाने का काम करना है, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। और अगर इनका एक ही तरह के भाव होते तो पंजाब के अंदर इन्होंने 40% महिलाओं को क्यों नहीं टिकट दिया, जहां पर इनके पास देने के लिए कुछ नहीं है। जैसा मैंने पहले भी कहा कि 0 का 40% तो 0 ही रहेगा, 0 का आप तो 50 कर लो, 0 का आप 70 कर लो, कितना राखी जी, लेकिन राजस्थान को इस बजट में बहुत कुछ दिया है सरकार ने और कहीं ना कहीं कांग्रेस का कहना है कि ये बजट की वजह से जीत भी मिलेगी कांग्रेस को। देखिए, बजट की जहां तक प्रियंका बात है, जब ये सरकार में आए थे तो हमारे राजस्थान के ऊपर 3 लाख करोड़ का कर्ज था। आज की डेट में ये 5 लाख करोड़ से ऊपर चला गया है और जब तक 2023 के अंदर इनकी सरकार रहेगी ये कर्ज बढ़ता बढ़ता 7.5 लाख करोड़ के ऊपर चला जाएगा। यानी प्रति व्यक्ति जो
कर्ज है जो 36 रुपए से स्टार्ट हुआ वो आगे जाकर ठीक है, आपसे बात करेंगे राखी जी। इस वक्त स्मृति ईरानी केंद्रीय मंत्री बोल रही हैं, चलिए पहले सुन लेते हैं क्या कुछ बोल रही हैं। को राष्ट्र नीति को अपना समर्थन दे। प्रधानमंत्री जी के इस आवेदन को, प्रधानमंत्री जी के इस आह्वान को जनता ने स्वीकारा, इसलिए मैं अभिलाषी हूं कि मैं जनता को आभार दूं। राहुल गांधी जनता के मैंडेट को स्वीकार करते हैं हम लोग और इससे कुछ सीखने का अवसर देंगे। बिल्कुल, हम इससे कुछ सीखेंगे, उन्होंने कहा है। मुझे नहीं लगता कि उनमें इतना दमखम है कि वो अपनी गलतियों से सीखें। ना भी सीखे तो वो विषय कांग्रेस पार्टी का है, हमारी पार्टी का नहीं। हाँ, निश्चित रूप से उत्तर प्रदेश में कहा गया था कि प्रियंका जी आएंगी, पार्टी में नए प्राण फूकेंगी, पार्टी फूक के जा रही हैं, ये अब देश जान चुका है। ईवीएम पर सवाल खंडनीय है कि इलेक्शन कमीशन की व्यवस्थाओं को, देश के संविधान को इस प्रकार से कलंकित किया सपा के नेतृत्व ने। कहीं न कहीं सपा के नेतृत्व को इस बात का आभास हो चुका था कि जनता उनकी जड़ों से उनको उखाड़ फेंक रही है। जनता पर ठिकरा फोड़ नहीं सकते थे, इसलिए निर्दोष इलेक्शन कमीशन को लांछित किया। बहुत आभार। तो ये हम सुन रहे थे केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी को। जी राखी जी अपनी बात पूरी कर सकती हैं अब आप। सरकार ने पेश किया, लेकिन प्रॉब्लम क्या है, पिछले 3 सालों के बजट को अगर हम देखें तो ग्राउंड लेवल पे कितना इंप्लीमेंटेशन हुआ ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अभी महात्मा गांधी स्कूल्स की बात कर रहे थे, पिछले 3 बजट के अंदर 1200 से ऊपर महात्मा गांधी स्कूल्स के ओपन करने की बात की, लेकिन आज भी 365 ही उनकी संख्या है। और उन स्कूल्स के अंदर इंग्लिश मीडियम स्कूल के अंदर हिंदी मीडियम की फैकल्टी जो है वो काम कर रही है। तो आप देख लें कि इस तरह से अगर आप बिना किसी प्लानिंग के अनाउंसमेंट करेंगे तो ग्राउंड लेवल पे क्या होगा। नंदी गौशालाएं नहीं खुली, जनता क्लिनिक की जो आपने बात की थी वो नहीं खुली, तो आपके अनाउंसमेंट ग्राउंड लेवल पे आए नहीं। और किसी भी इकोनॉमिस्ट से अगर आप बात करेंगे तो राजस्थान की वित्तीय स्थिति ऐसी है ही नहीं कि बजट के अंदर जो अनाउंसमेंट किए हैं वो कि ग्राउंड लेवल पर आ जाए। ये बजट आप देखिएगा कि अगले बजट तक, क्योंकि अच्छा हुआ इन्होंने अभी ये बात कही, क्योंकि आगे आने वाले साल के अंदर इनको कंप्लीट करना पड़ेगा इस टारगेट को। और ये जो बजट है ये इनके लिए एक आत्मघाती बम की तरह काम करेगा, क्योंकि ये कंप्लीट उसे कर नहीं पाएंगे, क्योंकि हमारी जो इकोनॉमिक कंडीशन राजस्थान की है वो इस तरह की है ही नहीं कि हम ग्राउंड लेवल पर इन कामों को ला सके। सबसे बड़ी प्रॉब्लम जो राजस्थान सरकार की है, नहीं कर पाएंगे, एक बम के तौर पर साबित होगा ये बजट आपके लिए, चुनौतीपूर्ण है। देखिए राखी जी जो कह रही हैं वो उनका अपना रोल है कहने का, यही का उम्मीद है उनसे। लेकिन मैं आपको ये बता देता हूँ, ये राइट ब्रदर्स ने जब हवाई जहाज का आविष्कार किया था, आपसे बात करेंगे, चर्चा करेंगे। इस वक्त सीधी तस्वीरें हमारे साथ लगातार आ रही हैं उत्तर प्रदेश से, जहां पर इस वक्त बीजेपी की बहुमत की सरकार बन चुकी है। और मंच से ये सीधी तस्वीरें भी आपको दिखा रहे हैं। मंच सज चुका है इस वक्त बीजेपी का और जीत का जश्न मनाया जा रहा है, मिठाइयां खिलाई जा रही हैं और कहते हैं कि सब्र का फल मीठा होता है। और वही मीठा फल आज बीजेपी चख रही है। तस्वीरें लगातार आपको उत्तर प्रदेश से दिखा रहे हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ इस वक्त मंच पर पहुंच चुके हैं, तमाम नेताओं के साथ डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य भी बगल में उनके खड़े हैं, आप देख सकते हैं। और बड़ी भीड़ जनता के इस वक्त यहां पर मौजूद, आप देख सकते हैं किस तरीके से लोगों में उत्साह है खासा। और तमाम नेता बीजेपी के इस वक्त मंच पर हैं। मंच पर होली खेली जा रही है, खुशहाली मनाई जा रही है। जिस तरीके से बीजेपी ने ताबड़तोड़ जीत दर्ज की है, बम्पर जीत इस वक्त बीजेपी की। और कहा जा रहा है कि योगी और मोदी का यहां पर मैजिक चला है। जनादेश 2022 आपको बता रहे हैं, 4 राज्यों में बीजेपी ने ताबड़तोड़ जीत दर्ज की है। और इस वक्त यूपी में मंच सज चुका है। तमाम बड़े नेता और मंत्री, आप चेहरे देख सकते हैं, मंच पर इस वक्त मौजूद हैं। और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जीत, सीधी तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं यूपी से, लखनऊ से ये तस्वीरें हैं। और फिलहाल यहाँ रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, कहीं मत जाइएगा, लौटेंगे फौरन।